उपलब्ध में संजय और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपलब्ध में गया। वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना। सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो। क्या उनका हम लोगों पर पूर्ववत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज बाहिक तो कुशल से है ना। सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ है ना। भरत वंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे, बहने और देवते निष्कपट भाव से रहते हैं ना। राजा दुर्योधन पहले की ही भांति ब्राह्मणों के साथ यथोचित बर्ताव करता है या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणों को वृत्ति दी थी उसको छीनता तो नहीं है। क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों को दल को देखकर कभी उन्हें वीरागणी अर्जुन की भी याद आती है क्या? क्योंकि अर्जुन एक ही साथ 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथ में लेता है तो उसे देखकर शत्रु समूह कांप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीम का भी कभी वे स्मरण करते हैं या नहीं? महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल सहदेव को वे भूल तो नहीं गए। मंदबुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित हो शत्रुओं की कैद में जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी। ये बात उन्हें याद आती है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित ना कर सके तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन ही जान पड़ता है। संजय बोला, पांडुनंदन, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद हैं। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों को दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्रद्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीरागणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं। अजातशत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा संजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित हैं, उन्हें बुला लीजिए। अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्विकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और संजय सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं। उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े ही दयालु और दानी हैं।
स्वभावतः संकोची, शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है, जिसके करने में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े? उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहां तो जय और पराजय दोनों समान है। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए, जो न धर्म का साधक है न अर्थ का? यहाँ भगवान वासुदेव हैं, सब में विरुद्ध पंचाल राज द्रुपद है। इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करे जिसे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते। और तो क्या, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र को भी यही सम्मत है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे ना करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना क्लेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, ये भी तुमसे छिपा नहीं है। अभी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु ये तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस कर दे। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। ये बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि ये जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश ना करें। अजातशत्रु यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग ना दे सके, तो भी मैं अंधक और वृषणिवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। वे सदा क्षीण होने वाला, दुखमय और चंचल है। अतः पांडव, ये नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है। उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है, तथा जो मूर्खता के कारण परलोक पर अविश्वास करता है, वह अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बड़ा कष्ट भोगता है। परलोक में जाने पर भी अपने पहले के किए हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं होता। पहले तो पाप पुण्य ही मनुष्य के पीछे चलते हैं, फिर मनुष्य को इनके पीछे चलना पड़ता है। इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाले अनेकों पुण्य कर्म किए हैं, जिनकी सत्पुरुषों ने बड़ी प्रशंसा की है। इतने पर भी यदि आप लोगों को वह युद्ध रूपी पाप कर्म ही करना है, तब तो चिरकाल के लिए आप वन में जाकर रहें, यही अच्छा है। वनवास में दुख तो होगा, पर है वह धर्म। कुंती नंदन,
आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। आपने क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो ऐसी बात भी नहीं है। फिर बताइए क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वह धर्म है या अधर्म, इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है, कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है, और कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं, तथापि आपत्ति काल में इनका अदल बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है वे उसी के लिए प्रमाणभूत है। दूसरों के द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्वथा नष्ट हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके उसका आश्रय लेना चाहिए। जो आपत्ति काल न होने पर भी उस समय के धर्म का पालन करता है, तथा जो वास्तव में आपत्तिग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता, वे दोनों ही निंदा के पात्र हैं। जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, इसके लिए विधाता ने अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्वादि के बंधन से मुक्त होने के लिए संन्यास लेने के पश्चात सत्पुरुषों के यहाँ से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। उनके लिए शास्त्र का ऐसा विधान है, परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनको ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सब के लिए अपने अपने धर्मों का पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्ग को मानते रहे तथा यज्ञ की इच्छा से वे जो जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मों को मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव हैं, वे सभी मुझे प्राप्त होते हों, तो भी मैं उन्हें अधर्म से लेना नहीं चाहूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं। ये समस्त धर्मों के ज्ञाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मण भक्त और मनीषी हैं। बड़े बड़े बलवान राजाओं तथा भोजवंश का शासन करते हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने विधर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूँ, तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं। इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं। मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता।